अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मी फिज़ा निस्सार है और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है एंग्जाइटी और उसका इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंग्जाइटी क्या है। व्हाट इज़ एंग्जाइटी? बेसिकली एंग्जाइटी हमारा एक इमोशन है। जैसे हमें बाकी इमोशंस आते हैं, हैप्पी होना, सैड होना, इसी तरह एंग्जाइटी भी इमोशन है। आप हैप्पी कब होते हैं? जब आप अच्छा फील करते हैं। आप सैड कब होते हैं? जब आप कुछ भी बुरा फील करते हैं। इसी तरह आपको एंग्जाइटी कब होती है? जब आप टेंशन फील करते हैं, जब आपके माइंड में वरी थॉट्स आती हैं, तो आपको क्या होता है? आपका एंग्जाइटी का इमोशन आता है। बेसिकली एंग्जाइटी आपको होती है आपके फ्यूचर थ्रेट्स से रिलेटेड। ठीक है, एंग्जाइटी इमोशन तब एक्टिवेट होता है। सो सो एंग्जाइटी आपका एक इमोशन है, बट प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? जब देखिए, एंग्जाइटी एक ओकेजनली होना इट्स नॉर्मल, बट एंग्जाइटी हर वक्त होना, हर छोटी छोटी चीज़ से रिलेटेड होना इट्स नॉट नॉर्मल। सो हम बात करके पहले तो हम बात करते हैं वो क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से एंग्जाइटी हमें होती है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एंग्जाइटी? तो सबसे पहली चीज़ तो है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को एंग्जाइटी है तो देयर आर हाईली चांसेस कि आपको भी एंग्जाइटी हो। ठीक है, जैसे फैमिली में अगर आपने देखा होगा ना, बचपन से चीज़ें लर्न भी करते हैं। आपने देखा होगा फैमिली में छोटी छोटी चीज़ को लेकर वो टेंशन लेते हैं, एंग्जाइटी लेने लग जाते हैं, तो आप में भी वो चीज़ आने के बहुत चांसेस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रेसफुल इवेंट, जब लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आता है ना, तो भी आप एंग्जाइटी लेते हैं। कुछ भी आपके साथ कोई भी ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया, आपके मार्क्स कम आ गए पेपर से, कोई भी आपके लिए स्ट्रेसफुल इवेंट, तो आपको एंग्जाइटी होती है। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम, आपको कोई भी ऐसी बीमारी हो जाए जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, तो इसकी वजह से भी आपको एंग्जाइटी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिप्रेशन में भी आपको एंग्जाइटी होती है। और इसके अलावा हाँ, सब्सटेंस यूज़ करने वाले, वो लोग जो ड्रग्स लेते हैं, जो अल्कोहलिक हैं, तो उन्हें ज़्यादा चांसेस है कि उन्हें भी एंग्जाइटी हो। और कौन से कॉजेस हैं? हाँ, पर्सनैलिटी ट्रेट। आपके पर्सनैलिटी ट्रेट का भी बहुत बड़ा रोल है कि आपको एंग्जाइटी हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी पर्सनैलिटी है कि मुझे परफेक्शनिस्ट चाहिए, तो जब भी कोई काम परफेक्टली नहीं होगा, किसी काम में हल्की सी भी गड़बड़ आ जाए, परफेक्शनिस्ट ना आए, तो मुझे एंग्जाइटी होगी। ज़ाहिर है, मुझे तो हर चीज़ परफेक्ट चाहिए ना। मेरा पर्सनैलिटी ट्रेट ही ऐसा बना हुआ है कि मुझे हर चीज़ अच्छी कंप्लीटली चाहिए। तो थोड़ा सा भी कोई चीज़ इनकम्प्लीट होगी ना, तो मेरे अंदर एंग्जाइटी आने लगती है। ठीक है, चलें अब हम फाइनली बात करते हैं कि एंग्जाइटी हमारी डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती है। सबसे पहले तो जिस शख्स को बार बार हर जगह एंग्जाइटी होगी, वो कभी भी सोशल सिचुएशंस में नहीं बैठ पाते। आप कभी किसी गैदरिंग में नहीं बैठ पाते। आप किसी इवेंट्स में जाएं, आप वेडिंग्स में जाएं, आप कहीं भी जाएंगे, अगर आपको एंग्जाइटी हुई, आप वहाँ पे इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप फौरी वहाँ से निकल जाते हैं। अब अक्सर वहाँ से निकल जाएंगे ना कि क्योंकि आप वो चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, आपको एंग्जाइटी हो रही, कुछ भी वहाँ पे ऐसा हो गया जिस वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाए। और साथ ही साथ एक और चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी डेली लाइफ में एंग्जाइटी का, वो है कंसंट्रेशन। एंग्जाइटी की वजह से लेक ऑफ कंसंट्रेशन होती है। मीन आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते चीज़ों पे, आप चीज़ों को रिमेंबर नहीं रख पाते, आपकी कंसंट्रेशन कम होने लग जाती है। आप कोई भी काम करते हैं, आप उस पर फोकस कर ही नहीं पाते सही तरीके से। एंग्जाइटी आपके लिए बहुत हार्ड हो जाता है किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट करना, क्योंकि आपके जो माइंड में वही प्रॉब्लम चल रही है, वो चीज़ें चल रही होती हैं जिस वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही होती है। एंग्जाइटी का रीज़न होता है। इसके अलावा आपके कभी भी वर्क प्लेस में जाएँ, आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप वहाँ पे भी सही से फोकस नहीं कर पाते, आप वहाँ पे भी चीज़ें सही से नहीं कर पाते एंग्जाइटी की वजह से। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एंग्जाइटी आपको और भी बहुत सारी चीज़ों पे आपके अफेक्ट करती है। जैसे अगर हम बात करें तो आपको रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं बन सकते, आपके बैड रिलेशनशिप होते हैं क्योंकि आप इन्फीरियर फील करते हैं। आप आप क्या कहते हैं, आप किसी के साथ किसी के अच्छे फ्रेंड नहीं बन पाते, आप किसी के साथ फ्रेंडशिप कर ही नहीं पाते, सही से आप अपने रिलेशनशिप नहीं बना पाते, आपके बॉन्ड दूसरों के साथ अच्छे नहीं बनते, क्योंकि एक एंग्जाइटी का बड़ी इफेक्ट है हमारी डेली लाइफ की चीज़ों पे जो हम करते हैं।
इसके अलावा आपकी हेल्थ पे भी एंग्जाइटी का अफेक्ट होता है। कैसे होता है? जैसे कि एंग्जाइटी की वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहने लग जाता है, आपको हार्ट डिजीज होते हैं, आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। एंग्जाइटी आपकी बॉडी पे बहुत अफेक्ट करती है, आपकी बॉडी, आपको हेडेक होने लग जाता है, आपको और भी इसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाने लगते हैं। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आप क्रिएट करते हैं बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। अगर हम बात करें तो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स तक कम हो जाती है एंग्जाइटी की वजह से। आप लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, आपका चीज़ों में इंटरेस्ट आना भी कम हो जाता है एंग्जाइटी की वजह से। सेम एज इट इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन होती है एंग्जाइटी की वजह से। आप टायर्ड फील करते हैं क्योंकि आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते, तो आप टायर्ड फील करते हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन होती है, अनमोटिवेट फील करते हैं बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। सो जैसे मैंने आपको कहा था एंग्जाइटी आपका एक इमोशन है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब आप कहीं भी जाए आपकी एंग्जाइटी हो। देखिए बहुत से इक्वेशनरी चीज़ें होती है जहाँ पे एंग्जाइटी होती है, जैसे आप प्रेजेंटेशन दें कहीं भी तो एंग्जाइटी होना आपके लिए नॉर्मल, लेकिन आपको खाना खाते हुए बैठते हैं, आप कुछ भी करना और आपको एंग्जाइटी हो रही छोटी छोटी चीज़ों पर, तो वो प्रॉब्लम है। तो जब आपको लगे कि एंग्जाइटी आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट कर रही है तो यू नीड टू टेक इट। आपको जाएं, आप एक्शन लें, आप अपना टाइम निकालें अपने लिए, आप जाएं, आप थेरेपिस्ट से बात करें, आप डॉक्टर से बात करें। बहुत सी ऐसी टेक्निक है जो आप एंग्जाइटी से कॉप कर सकते हैं। आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स लें, आप मेडिटेशन करें, ऐसी बहुत सी चीज़ें जिससे आप एंग्जाइटी को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। आप अकेले नहीं है जिसको एंग्जाइटी हो रही है, बहुत से लोगों को एंग्जाइटी होती है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। आप जाएं, आप अपना ख्याल रखें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।